ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16, एग्जांपल नंबर 16। हम लोग कर रहे हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस और यहाँ पे दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू और कहा गया हमसे d2y/dx2 निकालना है at t = π/2। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले लिखता हूँ सॉल्यूशन में। यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं x की वैल्यू जो कि दी गई है 2 cos t - cos 2t। ठीक है, ये वैल्यू मेरे को दे रखी है उन लोगों ने, किसकी, किस चीज की वैल्यू दे रखी है, x की, राइट। सो इसको मैं डिफरेंशिएट किसके साथ करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू t करूंगा, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान देना अलग समय थोड़ा सा। पहली बार तुमको d2y आ रहा है, ठीक है, इसके पहले आया नहीं था। ठीक है, तो देखो कैसे ही करना है ये at t = π/2। सबसे पहले मैं निकालूंगा d/dt of x = d/dt of 2 cos t - cos 2t। क्लियर है। अच्छा, अब जो d/dt है हमारे पास, जो d/dt है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों भी टर्म्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ होगा एंड देन सेकेंडली इसके साथ होगा। सो मैं कहता हूं कि d/dt of 2 cos t minus d/dt of cos 2t। क्लियर है। अच्छा, अब अगेन जो आपका 2 है ना, this 2 it is a constant, obviously it will come ahead of the derivative। so लेते हैं डेरिवेटिव के आगे 2 d/dt of cos t minus d/dt of cos 2t, right। so 2 cos t का डेरिवेटिव आता है, what is the derivative for cos t, minus sin t, right। so माइनस मैंने आगे लिख दिया, माइनस sin t का माइनस मैंने आगे लिख दिया एंड माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sin 2t into 2, राइट। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 2 sin t मैं आगे लिख देता हूँ, 2 sin 2t माइनस ये वाला माइनस वाला टर्म पीछे लिखता हूँ 2 sin t। क्लियर है, समझ में आ गया। दोनों की भी तरफ से मैं अब क्या ले रहा हूँ, 2 को बाहर ले लेता हूँ। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गेटिंग इज dx/dt is equal to 2 will be outside sin 2t minus sin t, sin 2t minus sin t। अब यहाँ पे अगेन एंगल फॉर्मूला sin a minus sin b, sin a minus sin b का फॉर्मूला किसी को आता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्या आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a minus sin b, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर sin a minus sin b, क्या आता है? राइट, cos 2t plus t upon 2 into sin 2t minus t upon 2। मतलब sin a minus sin b, मतलब sin a plus sin b sin होता है, sin a minus sin b cos sin होता है, राइट, है ना। याद है फॉर्मूला, याद है, m1 में सीखा था अपन ने। सो अब क्या आ जाएगा, 2 cos 2t plus t is 3t upon 2। ठीक है, चलिए तो ब्रैकेट हटा दो, into sin t upon 2, राइट। सो ये वैल्यू मेरे को मिला dx/dt का, क्या मिला, 2 cos 3t upon 2 into sin 3t upon 2। क्लियर है, कुछ डाउट यहाँ तक किसी को भी? बढ़ता हूँ आगे। सो दिस इज माय वैल्यू फॉर dx/dt, राइट। अब मेरे को निकालना है y के लिए, सेम टर्म्स में मेरा y का भी वैल्यू निकलता है। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए हो तो ले सकते हो। मेरे को I need this part now। ओके, बढ़ रहा हूँ आगे, ध्यान देना। So what I'm going to take is y is equals to 2 sin t minus sin 2t। ठीक है, y is equals to 2 sin t minus sin 2t। मैं इसको कर देता हूँ डिफरेंशिएटिंग। So differentiating with respect to t। ठीक है, डिफरेंशिएट with respect to t, ना कि x, राइट, बिकॉज़ यहाँ पे sin t है, यहाँ पे sin 2t है, दैट्स व्हाई। सो dy/dx नहीं, dy/dt is equals to डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि d/dt ऑफ पूरा 2 sin t minus
sin 2t, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम लोग लिखेंगे जो 2 है वो इट इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के आगे आ जाएगा, तो 2 इनटू अब ये तो d बाई dt अंदर दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो d बाई dt ऑफ sin t माइनस d बाई dt ऑफ sin 2t, क्लियर है। सो 2 विल बी एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव आता है cos t, ठीक है, sin t का डेरिवेटिव आता है cos t एंड sin 2t का डेरिवेटिव आता है अगेन cos 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव हमको मिलता है 2, तो इस 2 को मैं आगे लिख देता हूं। अगेन 2 विल बी कॉमन, सो ब्रैकेट के अंदर आएगा cos t माइनस cos 2t, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, अब यहां पे cos a माइनस cos b का फॉर्मूला जो कि दोनों की साइन साइन में आता है, ठीक है। सो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देखो, sin ऑफ a प्लस b अपॉन 2 माइनस a प्लस b अपॉन 2 इनटू sin ऑफ b माइनस a अपॉन 2, b माइनस a अपॉन 2, क्लियर है। सो a प्लस b और b माइनस a, क्लियर। करता हूं यही आगे लिख देता हूं, देयरफॉर dy by dt इक्वल्स टू 2 इनटू sin 3t, 2 इनटू अभी 2t प्लस 3t क्या आएगा, t प्लस 2t 3t, सो 3t अपॉन 2 इनटू sin t अपॉन 2, sin t अपॉन 2, क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर dy by dt और dx by dt। अब मेरे को निकालना है dy by dx, सबसे पहले मैं dy by dx निकाल लेता हूं। सो हाउ टू गेट dy by dx, सो देयरफॉर dy by dx इज नथिंग बट, पता है ना आपको, है ना, dy by dt अपॉन dx by dt, ठीक है। अब मेरे को dy by dt की वैल्यू क्या आई है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर dy by dt, 2 इनटू sin 3t अपॉन 2 इनटू अगेन sin t अपॉन 2, राइट, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 इनटू cos 3t अपॉन 2 इनटू sin t अपॉन 2, sin t अपॉन 2 कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो sin अपॉन cos इज नथिंग बट tan 3t अपॉन 2, tan 3t अपॉन 2। सो ये मेरे को वैल्यू मिल गया dy by dx का, क्लियर है, समझ में आ गया। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dy by dx, क्लियर। बढ़ूं आगे, ठीक है, ध्यान दो, यहां से आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, ठीक है। इसके आगे के कुछ एक स्टेप्स है जो कि टेक्स्ट बुक में या जो भी पब्लिकेशन वगैरह यूज कर रहे हो थोड़ा सा गलत दिया गया है, तो ध्यान देना उस चीज पे कि आप करेक्ट कर लो, करेक्ट सॉल्यूशन हो आपके पास, राइट, समझ में आ गया। बढ़ते आगे आप देखो। अच्छा, अब dy by dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, बताओ, व्हाट इज द वैल्यू फॉर dy by dx, इट इज tan 3t by 2। अब मेरे को यहाँ पे लाना है dx स्क्वायर, तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पे फर्क ये कि आई विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x दिस टाइम, ठीक है। तो क्या है हमको बताओ, dy by dx ऑफ dy by dx, है ना, with respect to x बोला, so dy by dx of dy by dx is equal to t by dx of tan of 3t by 2, right, tan of 3t by 2, है ना। dy by dx दोनों तरफ लगते हुए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अच्छा, d into d is nothing but d square, d into d is d square y upon dx है तो dx का स्क्वायर हो जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को मिल चुका है। अच्छा, tan का डेरिवेटिव इज नथिंग बट sec स्क्वायर 3t upon 2, ठीक है। अच्छा, अब फिर से 3t upon 2 का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज़ इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। 3t upon 2 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, 3t upon 2 में से 3 upon 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, सो वो आ गया जाएगा, लेकिन t का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा, सो dt upon dx, है ना। अब ये तो वैल्यू 1 नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर dt है नीचे dx है, कट होगा नहीं। सो यहाँ थोड़ा हमको रुकना पड़ेगा और कुछ एक चीज सोचनी पड़ेगी, वो क्या है। सबसे पहले sec स्क्वायर 3t upon 2 into 3 upon 2, ठीक है, into 3t into 3 upon 2
dt अपॉन dx के मेरे को वैल्यू क्या है, सबसे सोचो जरा। अभी भी मैंने dx अपॉन dt यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, dx अपॉन dt मैंने यहाँ पे निकाला था। सो आई गेस 2 into sin 2t minus sin t मेरे को आंसर आया हुआ है। क्या आया है? वो dx अपॉन dt का है, dt अपॉन dx का नहीं। सो dx नीचे है, सो आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन क्या लिखोगे आप, 2 into sin 2t minus sin t, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहीं पे लिखा था 2 into sin 2t minus sin t। क्लियर है? बढ़ता हूं आगे। अच्छा, अब यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होगा। खाली एक चीज फिर से बता देता हूं, dx नीचे था, यहां पे हम लोगों ने dx अपॉन dt निकाला था, जो कि ये वैल्यू आई थी। तो dx नीचे इसलिए उसके सामने वाला भी नीचे है, ठीक है। तो dx अपॉन dt ऐसा है, या dt अपॉन dx है, लेकिन हमको 1 अपॉन ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 अपॉन 2 into sin 2t minus sin t। क्लियर है? अब उन्होंने बोला कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर तो निकालो, बट कहां पे निकालो, एट t is equals to pi by 2 वाली वैल्यू पे निकालो, ठीक है। t is equals to pi by 2 वाली वैल्यू पे निकालो, ठीक है। क्लियर है? इसका काम तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर 3t अपॉन 2 है, मतलब 3 अपॉन 2 इंटू t, t के वैल्यू है पाई बाय 2, ठीक है, इंटू 3 अपॉन 2 तो एज इट इज है, इंटू 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2t। अब सोचो जरा क्या वैल्यू आती है आपको, 2 इंटू साइन 2t, 2t यानी कि कितना, व्हाट इज द वैल्यू फॉर 2t, t की वैल्यू है पाई बाय 2, ठीक है। 2 इंटू साइन 2t माइनस साइन t, साइन t की वैल्यू क्या आती है पाई बाय 2, तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये जो 2 था, ये जो 2 था ये एक्चुअली बाहर है, तो दोनों के बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। सो 2, ठीक है, ये इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। वो ऊपर नीचे लिखने में अभी दिख रहा है, बाद में सेटल डाउन हो जाएगा। तो मैं भी क्या लिख देता हूँ, sec स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, इसकी भी वैल्यू अभी निकालते हैं अपन, ठीक है, इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन, ठीक है, 2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मेरे को अंदर, साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आती है 1, राइट। साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू आती है 1, और ये जो वैल्यू है sec स्क्वायर 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 4। तो सबसे पहले 3 पाई बाय 4 क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो 3 पाई बाय 4 यानी कि व्हाट इज 3 पाई बाय 4, देखो रेडियंस में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आएगा 180 अपॉन पाई, सो पाई गेट्स कैंसिल, और ये 4 4 16, 4 5 20, यानी कि sec स्क्वायर 135, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 135 यानी कि 45 sec 45 आता है √2, sec 135 आएगा माइनस √2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? sec या आप चाहिए तो कैंसिल में डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस √2 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, इसको अलग कर दे रहा हूँ इससे, और 1 अपॉन साइन पाई, मतलब साइन पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई, साइन पाई यानी कि साइन 80 180, साइन 180 मतलब 0 0 माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1 ओनली, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 2 होता है, राइट। सो 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 0 माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1, तो माइनस 1 एज इट इज। तो यहाँ पे जो मेरे को फाइनल वैल्यू मिल रही है 2 2 कट होने के बाद, वो मिल रही है 3 माइनस 3 अपॉन 2, तो दिस विल बी माय फाइनल वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2। क्लियर है? समझ में आ गया है ना? फाइनल वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सो देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 विल बी माइनस 3 अपॉन 2। तो ये आंसर जो है आपका टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत है, उसको आप करेक्ट कर लो, माइनस 3 पाई बाय 2 कर लो आप उसको, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग जा सकते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मोस्ट ऑफ द सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। नो नीड टू सॉल्व एनी मोर ऑफ दैट, है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलरेडी बहुत है जितना भी अपन ने किया है। अब अपन जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।